हंसास्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। नैयायिकों के आरंभवाद पर वेदांतियों ने आक्षेप किया। अब वेदांती महानुभाव यह कह रहे हैं कि श्रुतियों के द्वारा भी यह सिद्ध होता है कि आरंभवाद नहीं है, अपितु सत्कार्यवाद ही है। वेदांती महानुभावों का कहना है कि कपाल रूप जो मृत्तिका है, मिट्टी है, उसमें पहले से घट विद्यमान है। कारक व्यापार से कुंभकार है, चक्र है, चीवर है, जो भी है, उन व्यापारों के माध्यम से जो कारण में घट विद्यमान है वह प्रकट होता है। पहले से यदि न हो कारण में कार्य, तो आप ये बतलाइए कि सरसों का तेल अगर निकालना चाहता है व्यक्ति तो किसे लेता है? सरसों को लेता है। तिल को लेता है जब तिल का तेल निकालना होता है। यदि तेल उत्पन्न होता है तो बालू भी ले लेना चाहिए, बालू से तेल की उत्पत्ति होनी चाहिए। घृत जो है दुग्ध में पहले से है, मक्खन दूध में पहले से है। उस छिपे हुए मक्खन को क्या करते हैं? कारक जो करता है उसके व्यापार से उसको मूर्त रूप में लाया जाता है। अब इससे अच्छा दृष्टांत क्या होगा कि आपने यज्ञ देखा होगा। जिस समय यज्ञ करते हैं तो अरणि मंथन होता है। एक अरणि नीचे रहती है लकड़ी और दूसरी अरणि ऊपर, बीच में लोग पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे खींचते हैं तो अग्नि प्रकट होती है। अग्नि जो है अरण्य मंथन से प्रकट हुई। इससे सिद्ध होता है कि आग पहले से उसमें थी, कर्ता के व्यापार से अग्नि प्रकट हुई। नई आग पहले आग नहीं थी इसलिए उत्पन्न हुई, ऐसी बात नहीं है। ऐसा सत्कार्यवादी कहते हैं। अब नैयायिकों के असत्कार्यवाद को अर्थात आरंभवाद को श्रुति का प्रमाण देकर के खंडन कर रहे हैं। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्। छांदोग्य उपनिषद है, 6ठे अध्याय के 2वें खंड का यह मंत्र। इत्यत्र सदैव आसीद इति, कहते सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। हे सौम्य, सृष्टि के पहले अर्थात प्रलय काल में सत एव आसीत, सत ही था। अब यहाँ पर
ध्यान देने की बात यह है, सत एव सौम्य इदम, इदम माने पूर्ववर्ती सामने दृश्यमान जो जगत है, यह प्रलय काल में सत ही था। भाई अगर यह जगत उत्पन्न हुआ तो प्रलय काल में सत कैसे था? ये प्रलय काल में तो यह था ही नहीं, और अगर ये रहता तो प्रलय क्या? कहते हैं कि यह जगत किससे उत्पन्न हुआ है? ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा से संसार उत्पन्न हुआ है। तो आप ये देखें कि जब परमात्मा थे तो यह जगत भी उस समय था, कारण रूप में था। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी में घड़ा अव्यक्त रूप में मृत्तिका अवस्था में भी था, और कारक के व्यापार से, कारक माने कर्ता, कुंभकार आदि के व्यापार से, चक्र आदि के व्यापार से घट ने मूर्ति रूप धारण किया। तो वह मिट्टी ही न घट रूप में हुई है, मिट्टी की ही तो एक अवस्था घटावस्था है। जैसे देवदत्त बाल्यावस्था में रहता है तो दूसरा स्वरूप है, युवावस्था में उसका दूसरा स्वरूप हो जाता है, और वृद्धावस्था में उसका अन्य रूप हो जाता है। इसी प्रकार मिट्टी कपालावस्था में आती है, फिर घटावस्था में आती है। तो घट भी पहले था, किस रूप में था? मृत्तिका रूप में था। कहते हैं सदैव आसीद इति सृष्टि प्राक् काले ब्रह्माभेद प्रतिपादन मुखेन सत्कार्यवाद मुक्त्वा तद्विरोधि असत्कार्यवादम नैयायिकाभिमतं वाचारम्भणमित्यादिना प्रतिक्षिप्तमपि कंठतः प्रतिक्षेप्तुम। कहते देखिए, हम वेदांती कारण को कार्य रूप मानते हैं, कारण कार्य रूप में कारण ही आता है, नैयायिक को यह स्वीकार नहीं है। कहते हैं सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इदम, इदमस्तु सन्निकृष्टम, जो सामने दिखाई दे रहा है संसार प्रपंच जगत, यह प्रलय काल में सत ही था। अब सत ब्रह्म ये सब समानार्थक शब्द हैं, ये चर्चा पीछे आ चुकी है। कहते हैं कि सृष्टि काल में तो परमात्मा थे, सत शब्द उन्हीं का वाचक है। ये जगत था, ये कैसे आपने कह दिया? कहते सुनिए, सृष्टि प्राक् काले ब्रह्माभेद प्रतिपादन मुखेन सत्कार्यवादम उक्त्वा। कहते सृष्टि के पहले परमात्मा थे। तो ये जो दृश्यमान वस्तु है, जगत है, यह ब्रह्म से अभिन्न, ब्रह्म कारण है ना, ब्रह्म रूप कारण से यह जगत रूप कार्य उत्पन्न हुआ है। तो यह जगत पहले ब्रह्म रूप ही था। इससे क्या कहना चाहते हैं कि ब्रह्म जो सतपद वाच्य ब्रह्म है, तदरूप ही यह जगत था, अर्थात कार्य ही कारण रूप में था पहले। अथवा आप प्रकारांतर से यह कह सकते हैं कि जो इस समय जगत कार्य दिख रहा है, यह जो कारण ब्रह्म है, वह कारण ब्रह्म ही इस समय जगत के रूप में है। जैसे मिट्टी ही घट के रूप में है, घट को देख करके भी यह प्रतीति होती है मृद घटः, मिट्टी वाला घड़ा है, स्वर्ण घटा यह प्रतीत नहीं होती है। तो ब्रह्म से अभिन्न बतलाया गया, इदम कहा गया ना, सृष्टि के पहले था, अर्थात प्रलय काल में था। तो प्रलय काल में किस रूप में था? तो ब्रह्म रूप में था। और सृष्टि काल में किस रूप में हुआ? जगत रूप में हुआ। तो जगत और ब्रह्म दोनों अभिन्न हुए, कारण और कार्य में अभेद का प्रतिपादन भगवती छांदोग्य श्रुति कर रही हैं। यह सत्य कार्यवाद है। इसको सृष्टि के
पहले बतलाया प्रलय काल में, तो प्रलय काल में कौन थे? परमात्मा थे, जो जगत के उत्पादक हैं। तो परमात्मा, यह परमात्मा ही सत ही था, अर्थात परमात्मा ही था, परमात्मा रूप था, कार्य कारणावस्था में है, यही तो बताया गया। उस समय भी कार्य है, कारण रूपेण उसकी प्रतीति होती है। और उसके बाद में आप मिट्टी और घड़े में आप देख सकते हैं, मिट्टी से घड़ा बना, पहले भी मिट्टी थी, आज भी मिट्टी है। घड़ा को कोई सोना तो नहीं कहता है, मिट्टी ही कहता है। एक महात्मा जी एक स्वर्णकार के पास पहुँचे, स्वर्णकार के समीप गए तो एक ठाकुर जी थे, उनके भगवान की प्रतिमा थी इतनी बड़ी, और भगवान जिस घोड़े पर बैठते थे वो सोने का था, वो बड़ा था। घोड़ा तो आदमी से बड़ा होगा ही, देवता का वाहन भी देवता से तो बड़ा ही होगा, तभी ना देवता उस पर विराजमान होगा। अब ये प्रश्न मत कर दिएगा कि गणेश जी का चूहा छोटा है। गणेश जी को चूहा, छोटे चूहे बैठेंगे दब जाएगा, वो भी चूहा एकदम मल्ल है। आइए, चर्चा चल रही है कि यह जगत परमात्मा के रूप में था, और अब जगत परमात्मा जगत रूप में है। बहुश्याम प्रजाये भगवान ने संकल्प किया है, तो सत्कार्यवाद है, यही ना सत्कार्यवाद है। भगवती श्रुति सत्कार्यवाद का समर्थन कर रही है। यह सृष्टि के पहले था, कारणावस्था में भी कार्य था। अब इसके विरुद्ध क्या है? असत्कार्यवाद है। पहले कार्य नहीं था, नया उत्पन्न हुआ है। नैयायिक महान भाव यही कहते हैं कि कुंभकार के व्यापार से, प्रयास से घट रूप कार्य उत्पन्न हुआ है। अब आप ये बतलाइए, ये कह रहे हैं कि नैयायिकों का अभिमत जो यह सिद्धांत है, वाचारंभणम इत्यादिना प्रतिक्षिप्तम अपि कंठतः प्रतिक्षेप्तुम कहे वाचारंभणम विकारो नामधेयम। इसके द्वारा पहले हम इस पर आक्षेप कर चुके हैं। वाचारंभणम, वाग का आलम्बन है, वाणी का केवल विषय है। मृत्तिका इत्येव सत्यम, घटावस्था में भी मिट्टी ही सत्य है, यह बात बताई जा चुकी है। अर्थात कार्यावस्था में कारण ही है और कारणावस्था में कार्य है, कारण रूप से। तो नैयायिकों का असत कार्यवाद तो भगवान वेद खंडित ही कर रहे हैं। अब कंठतः इसका खंडन करने के लिए कह रहे हैं, छांदोग्य में एक चर्चा आई, तद्भैक आहु असदेव इदम अग्र आसीत। एके आहु, एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? असद एव इदम अग्र आसीत। ये जो जगत है ना, ये सृष्टि के पहले असत था। ये इत्यादि ना उपन्यास्य, जगत सृष्टि के पहले क्या था? असत था। अब नैयायिक बड़ा प्रसन्न, जगत असत था, अर्थात जगत सृष्टि के पहले था नहीं, और बाद में ईश्वर के संकल्प से जगत का निर्माण हुआ परमाणुओं के सहयोग से। ये नैयायिक महान भाव मानते हैं। कहते हैं जब यह दृश्यमान प्रपंच जगत सृष्टि के पूर्व असत था, अर्थात बाद में उत्पन्न हुआ। कह रहे हैं कि ऐसा उपक्रम करके, आरंभ करके पुनः वहाँ प्रश्न किया गया, कथम असतः सज्जायेत, कथम असतः सज्जायते। असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? यदि सृष्टि के पहले कार्य का कार्य है तो कारण होगा ही। अब सृष्टि के पहले असत था, तो असत से कहीं सत की उत्पत्ति देखी गई है क्या? बताइए। असत बंध्यासुत है, बांझ का बेटा, उसने किसी को मारा आज तक? असत सशृंग है, खरगोश के सींग, किसी को लगी?
असत क्या है? खपुष्प, आकाश का पुष्प असत है। आज तक आकाश के पुष्प को तोड़कर किसी ने सूंघा? होता ही नहीं, सूंघोगे क्या? तो बता रहे हैं कथम असतः सत जायेत, असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इसलिए यह सृष्टि के पहले असत था ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। भगवान वेद ने कंठतः खंडन किया, वाणी से नाम लेकर के असत कार्यवाद का निराश किया। तदेतत्कार्यावस्थस्य कारणावस्थस्य च चिदचिद वस्तुनः स्थूलस्य सूक्ष्मस्य च परब्रह्म शरीरत्वम। कहते अब देखिए, कार्यावस्था और कारणावस्था दो अवस्थाएं होती हैं। मिट्टी कारणावस्था में है और जब घट का निर्माण हो जाता है तो घट क्या है? मिट्टी की कार्यावस्था है। अब भगवान के शरीर क्या हैं? चित और अचित। चित से कहते हैं, चित कहते हैं जीव को, और अचित कहते हैं प्रकृति को, माया को। सृष्टि काल के पहले अर्थात प्रलय काल में परमात्मा के शरीर जो जीव और प्रकृति हैं, ये दोनों शरीर थे। किंतु जैसे अभी आप हैं, हम हैं, आपका नाम देवदत्त, हमारा नाम यज्ञदत्त, तो इस समय नाम रूप है हमारा आपका। किंतु सृष्टि के पहले प्रलय काल में हमारा देवदत्त नाम नहीं था, सूक्ष्म रूप में जीव था और प्रकृति भी सूक्ष्म रूप में थी, महत्तत्व अहंकार आदि रूप में परिणत नहीं थी। यही है सूक्ष्म चित अचित तत्व। सूक्ष्म चित और अचित से विशिष्ट परमात्मा प्रलय काल में थे। अब भगवान की इच्छा हुई, शिक्षा हुई, सृष्टि करने की इच्छा हुई, तो बहुत श्याम प्रजा ये अनेक रूपों में हो जाऊं। तो जब इस प्रकार कहा, संकल्प किया, तो प्रलय काल में परमात्मा का शरीर जो जीव और प्रकृति है जो सूक्ष्म दशा में है, सृष्टि काल में वही व्यक्तावस्था में हो गए, हस्तपाद आदि से युक्त जीव हो गया। यही नाम रूप का विभाग है, यही जगत की रचना है। चित और अचित चाहे प्रलय काल में हो चाहे सृष्टि काल में हो, ये हमेशा परमात्मा के शरीर ही रहते हैं। तो स्थूल चिद विशिष्ट ब्रह्म, सूक्ष्म चिद विशिष्ट ब्रह्म। सृष्टि के पहले प्रलय काल में सूक्ष्म चिद विशिष्ट ब्रह्म था और कार्यावस्था में स्थूल चिद विशिष्ट ब्रह्म है। परस्य च ब्रह्मण आत्मत्वं, परस्य च ब्रह्मण आत्मत्वं अंतर्यामि ब्राह्मणादिषु सिद्धम स्मारितम। कहते सुनिए, परब्रह्म जो परमात्मा भगवान हैं, ये संपूर्ण चित और अचित के आत्मा हैं। यह बात अंतर्यामी ब्राह्मण से सिद्ध थी, उसका स्मरण यहाँ पर कराया गया। परमात्मा शरीर है, जैसे परमात्मा है, ये जीव है और ये प्रकृति है। तो प्रकृति और जीव परमात्मा के शरीर हैं। जीव और प्रकृति से विशिष्ट परमात्मा सर्वदा रहते हैं। अचिद्वस्तुनि सजीवे ब्रह्मणि आत्मतयावस्थिते। कहते अचित वस्तु जो है प्रकृति, जब सजीव होती है, माने जीव से युक्त होती है, तो भी परमात्मा परब्रह्म जो भगवान है वो आत्मा रूप से ही स्थित रहते हैं। जैसे ये शरीर है, समझ लीजिए, शरीर तो अचित का है, प्रकृति का है, विकार। प्रकृति से ना परंपरा पृथ्वी पर्यंत सृष्टि हुई है, तो पार्थिव शरीर इसको कहते हैं। अब यह सजीव हुआ, अर्थात यह
प्रकृति जो है, शरीरमयी जो प्रकृति है, यह जीव से युक्त हुई, तो भी भगवान आत्मा रूप से ही विराजमान है। प्रकृति के अंतर्वर्ती भगवान आत्मा रूप से विराजमान है, और प्रकृति के अंदर जो पंचभूतमयी जो प्रकृति है शरीर रूपा, इस शरीर रूपा प्रकृति के अंतर्गत जो जीव विद्यमान है, उस जीव के भी अंतरात्मा रूप से भगवान विराजमान हैं। ये बात अपने को सुस्पष्ट समझ लेनी चाहिए। अचिद वस्तुनि सजीवे ब्रह्मणि आत्मतयावस्थिते नाम रूप व्याकरण वचनात् चिदचिद वस्तु शरीरिकम ब्रह्मैव जगत शब्द वाच्यम। अब भगवान ने नाम रूपात्मक जगत की रचना की। तो जब जगत की रचना हुई तो आप देख रहे हैं, आप हमें देखें, अपने को देखें, किसी को भी देखें, प्रकृति के अंदर जो जीव है, जीव के अंदर कौन है? परमात्मा है। और उस प्रकृति के शरीर ये है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्वमय यह प्रकृति, ये शरीर है। तो पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में और इन पांचों से निर्मित जो यह शरीर है, इसमें भी परमात्मा अंतरात्मा रूप से निवास करते हैं। और इस शरीर के अंतर्गत जो निवास करने वाला जीवात्मा है, उस जीवात्मा की भी अंतरात्मा भगवान ही है, वहाँ भी निवास करते हैं। अब आप देखिए कि जो भी चराचर जगत दृश्यमान है, जीव और प्रकृतिमय है। जीव के भी अंतर्यामी भगवान और प्रकृति के भी अंतर्यामी भगवान है। तो जीव और प्रकृति शरीर हुए ना भगवान के। तो जीव और प्रकृति शरीरक परमात्मा ही जगत रूप में विराजमान है। और सृष्टि के पहले प्रलय काल में कौन थे? परमात्मा थे। प्रलय काल में जीव और प्रकृति, सूक्ष्म दशा में जो जीव है और प्रकृति है, वे दोनों शरीर हैं परमात्मा के। सूक्ष्म चिदचित शरीरक परमात्मा प्रलय काल में थे और वही संकल्प किए तो सृष्टि काल में स्थूल चिदचिद शरीरक हुए, स्थूल चिदचिद से विशिष्ट हुए। और जो स्थूल चित और अचित से विशिष्ट भगवान हैं, उन भगवान का ही नाम क्या है? जगत है। इसीलिए भगवती श्रुति कहते हैं सर्वम खल्लिदम ब्रह्म, ये जो कुछ है परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी रूप से विराजमान है सब में। प्रकृति और जीव भगवान के शरीर हैं। तो जीव दिख रहे हैं तो अब कोई समझता नहीं वेदांत। जो वेदांत का अध्ययन करेंगे गुरुजनों के चरणों में बैठ करके, तो जीव से भी वो परमात्मा समझेंगे। जीव से जीवांतर्यामी परमात्मा तक का उनको बोध होगा। मिट्टी, पृथ्वी, जल, तेज, नदी, पहाड़ सब दिख रहा है। प्रणमेदनन्य श्रीमद्भागवत महापुराण में चर्चा आई है नवयोगीश्वरों के संवाद में कि पृथ्वी को, जल को, तेज को, वायु को, आकाश को, वृक्ष को देखता है जब भक्त, प्रणमेदनन्य अनन्य भाव से प्रणाम करता है, मेरे प्रभु ही इस रूप में विराजमान है। तो जगत को ब्रह्म रूप में देखता कौन है? भगवान। भगवान भगवत रूप में कौन देखता? भक्त देखता है। और जो भक्त नहीं है वो कह देंगे झूठा है। भक्त नहीं है वो क्या कह देंगे? मिथ्या है। भक्त नहीं है वो क्या कहेंगे? मिथ्या। यही अनंत काल तक रहेगा। जयंत भट्ट जी ने बौद्धों के ऊपर आक्षेप किया, क्षणिकवादी बौद्धों, तुम अनेक प्रकार के स्तूप बनवाते हो। आप सारनाथ में जाइए, काशी में, वहाँ बौद्धों के चिन्ह, जहाँ उनके शिष्यगण बैठे थे, वो सभी बना रखे हैं लोग। कहते हैं वो उस समय का है। बड़ी बड़ी इमारतें, कहते इमारतें क्षणिक हैं, ऐसा नहीं सोचते। उनको तो ऐसा बनाओगे हजारों वर्ष तक रहे, और सिद्धांत बघारोगे क्षणिकवाद का। जयंत भट्ट ने बड़ा व्यंग्य किया है। तो आइए,
कहते हैं नाम रूपात्मक जगत की जो रचना हुई है यह स्थूल चिद विशिष्ट परमात्मा ही है। तो भक्त ही इस तत्व को समझ सकता है। सदैव इदमग्र एकमेव आसीदित्यादि सर्वम उपपन्न तरम। क्या ऐसे जितने भी वाक्य सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म इत्यादि जितने भी वाक्य है, असद ही था, सत था, जो भी। अब सृष्टि के पहले प्रलय काल में कौन थे? परमात्मा थे। सूक्ष्म चित और अचित से विशिष्ट भगवान थे। बात बतलाई गई। शरीरभूत चिद वस्तुगता सर्वे विकाराश्च अपुरुषार्था इति ब्रह्मणो निर्वध्यत्वम कल्याण गुणाकरत्वम च सुस्थितम। कहते थे एक बात बताइए, हमने आपसे पहले कहा था कि ब्रह्म को जगत रूप में आप परिणत मानेंगे, ब्रह्म को उपादान कारण कहेंगे, तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जगत में अल्पज्ञत्व है। भगवान में सर्वज्ञता है, जगत में अल्पज्ञता है। भगवान सुख स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, जगत दुखमय है। तो जो विपरीत धर्म दिख रहा है, जब शरीर मानेंगे आप, तो परमात्मा में ये दोष प्रसक्त होंगे। कहते हैं इसका भी मैंने उत्तर पहले कर दिया। जो पहले आपने दोष दिया था उसका उत्तर भी हमने पहले कर दिया था। क्या उत्तर किया था? न तो दृष्टांत भावात। हमने कहा था कि भगवती श्रुति कहती हैं जैसे आकाश है, घट में भी है, पट में भी है, मठ में भी है, किंतु आकाश घट से, पट से किंवा मठ से लिप्त नहीं होता है। घट के दोष, पट के दोष या मठ के दोषों से लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही परमात्मा जीव के अंदर भी है, प्रकृति के अंदर भी है, किंतु जीव में जो विकार है किंवा प्रकृति में जो विकार है उनसे परमात्मा लिप्त नहीं होते हैं। कहीं ये बात हमने कह दिया है पहले। इसलिए चितगत माने जीव या प्रकृति में रहने वाले विकारों की आपत्ति आप भगवान में नहीं दे सकते हैं। भगवान तो नित्य निरवध्य, निंदा से शून्य, अनिंद्य जो गुण हैं, कल्याण गुण उनके आकर हैं। अत्रेदम तत्वम। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि अब हम तत्व आपको समझा रहे हैं, रहस्य। अत्रेदम तत्वम, अत्रेदम रहस्यम वर्तते। यहाँ पर यह रहस्य है। चिद वस्तु शरीरतया तत्प्रकारम ब्रह्मैव सर्वदा सर्वशब्दाभिधेयम। कहते हैं मैंने बात आपको पहले बताई है कि चित्त माने जीव, अचित माने प्रकृति। जीव और प्रकृति भगवान के शरीर हैं। भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं, किंतु जीव और प्रकृति साथ में शरीर रूप से रहते हैं। तत्प्रकारम ब्रह्म माने जीव प्रकारम प्रकृति जीव, तत्प्रकार में तत्प्रकारकम, जीव प्रकारो यस्मिन्, अचित प्रकृति ही प्रकारो यस्मिन्, जीव प्रकार हो जिसमें, प्रकार माने विशेषण। तो भगवान का शरीर है तो भगवान के विशेषण हैं जीव और प्रकृति। कहते हैं इसलिए जीव प्रकृति प्रकार का ब्रह्म, जीव प्रकृति विशेषण का ब्रह्म सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। और वही सर्व शब्दा विधेयम, संपूर्ण शब्दों के वाच्य भगवान ही हैं। आइए हम आपको बताते हैं। घट शब्द है, घट। अब घट लाने को कोई कहता है तो आप घड़ा लाते हैं, पीला घड़ा, नीला घड़ा, जो भी है। तो घट शब्द का अर्थ है कम्बुक ग्रीवादिमान, जो घड़ा होता है आप जानते हैं, उसे आप लाते हैं। किंतु अंतर्यामी ब्राह्मण मन वेद भाग से यह सिद्ध हो चुका है कि अचित माने प्रकृति भी परमात्मा का शरीर है। तो प्रकृति का एक नया रूप घट है। घट रूप में परिणत जो प्रकृति है वह भी तो परमात्मा का शरीर होगी। तो घट शब्द से घट रूप अर्थ ही नहीं बोधित होता है,
घट रूप अर्थ के साथ घट के अंदर निवास करने वाले परमात्मा का भी बोध होता है। जो वेदांत पढ़े उनको होता है, समझते हैं। पट शब्द से पट रूप अर्थ का बोध होते हुए पटांतरवर्ती परमात्मा का भी बोध होगा उसको। शक्तिग्रह तो हो। तत्कदाचित स्वस्मात् स्वशरीरतया अपि पृथक व्यपदेशादर्ह सूक्ष्मदशापन्न चिद वस्तु शरीरम। कहते देखिए, वह ब्रह्म जो है, देखिए सृष्टि काल में ब्रह्म है और प्रलय काल में है। प्रलय और सृष्टि से अतिरिक्त तीसरा काल कौन है? तो कहते हैं जिस समय प्रलय होना शुरू हुआ, पूरा प्रलय नहीं हुआ, वो कौन काल है? कहे खंड प्रलय काल, तो वो भी है। कदाचित स्वस्मात् स्वशरीरतया पृथक व्यपदेशानर्ह, परमात्मा के शरीर हैं जीव और प्रकृति, उनसे पृथक इनका कथन नहीं किया जा सकता है। इसलिए सूक्ष्म दशा में स्थित जो चित्त है अथवा अचित है, ये दोनों प्रलय काल में भगवान के विशेषण बनते हैं। पृथक व्यपदेश, पृथक कथन नहीं हो सकता है प्रलय काल में। जीव का कथन कैसे करेंगे? प्रलय काल में प्रकृति महत्त्वादि रूप में परिणत नहीं हुई, शरीर मिलेगा नहीं, तो देवदत्त यज्ञदत्त इस प्रकार जो जीव का उल्लेख करते हैं, कैसे हो सकता है? तत्कारणावस्थम ब्रह्म, और कारणावस्था में जो ब्रह्म है, कदाचित विभक्त नाम रूप व्यवहारार्ह स्थूल दशापन्न चिद वस्तु शरीरम। कहते देखो भाई, कारणावस्था में जो परमात्मा है, ब्रह्म है, किसी समय अर्थात प्रलय काल में तो नाम रूप विभागानर्ह, नाम और रूप का विभाग नहीं है, ऐसे जीव प्रकृति परमात्मा के शरीर बनते हैं। और किसी समय अर्थात सृष्टि काल में नाम रूप का विभाग हो जाता है। प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, इस प्रकार प्रकृति में, और प्रकृति चाहे महत्तत्व अवस्था को प्राप्त हो, चाहे अहंकारावस्था को प्राप्त हो। श्री राम, परमात्मा उसके अंतर्यामी रहते ही हैं। तो नाम रूप का विभाग कब होगा? सृष्टि काल में। तो कह रहे हैं विभक्त नाम रूप व्यवहारार्ह, विभक्त नाम रूप व्यवहारार्ह स्थूल दशापन्न चिद वस्तु शरीरम। सृष्टि काल में नाम रूप का विभाग हुआ, नाम रूपात्मक जगत की रचना हुई। तो ऐसे नाम रूप व्यवहार के योग्य जो स्थूल चिद अचित तत्व है, देवदत्त आपने कहा, यज्ञदत्त कहा, मकान, दुकान, तो ये तो नाम रूप के विभाग के युक्त है। कहते हैं तच्च कार्यावस्थम ब्रह्म, यही कार्यावस्था का ब्रह्म है, परमात्मा है, नाम रूप का विभाग जिसमें होता है। कारणात् परस्माद् ब्रह्मणः कार्य रूपम जगद अनन्यत। कहते इस प्रकार सृष्टि काल में जो स्थूल नाम रूप विभाग से युक्त जो जीव और प्रकृति है, उनसे विशिष्ट जो परमात्मा है, यह परमात्मा प्रलय काल में सूक्ष्म चिद से विशिष्ट था। अब प्रलय काल का जो सूक्ष्म जीव और प्रकृति से विशिष्ट परमात्मा था, उसी ने तो संकल्प किया अनेक रूपों में हो जाऊं, तो सृष्टि काल में स्थूल चित और अचित से विशिष्ट हो गया। तो कार्य ही तो कारण ही न कार्य रूप में परिणत हुआ है। बात आ गई, अभिन्न है कारण और कार्य, अर्थात सूक्ष्म चिद विशिष्ट ब्रह्म और स्थूल चिद विशिष्ट ब्रह्म दोनों एक हैं।
चिद अचिद वस्तुनः शरीरो ब्रह्मणश्च कारणावस्थायां कार्यावस्थायां च श्रुतिसदसिद्ध्या स्वभावव्यवस्थया च गुणदोषोक्तव्यवस्था। स्वभावव्यवस्थया च गुणदोषव्यवस्था न तो दृष्टान्तभावात् इत्यत्रोक्ता बोध्या सर्वमवदातम्। कहते सुनो, चित अचित वस्तु शरीर हैं परमात्मा के कारणावस्था में, उस समय नाम रूप विभाग नहीं रहता है। कार्यावस्था में नाम रूप विभाग के योग्य जीव और प्रकृति है, वो परमात्मा के शरीर हैं। तो घट पट दुकान मकान देवदत्त यज्ञदत्त पशु पक्षी मनुष्य देवता जो भी हैं, जीव प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति परमात्मा का शरीर है। तो परमात्मा प्रकृति रूप में भी है, शरीर परमात्मा का है तो उसके अंतर्यामी भगवान है। और प्रकृति के अंतर्गत ये जो शरीर रूपी प्रकृति है, इसके अंतर्गत जो जीवात्मा है उसके भी अंतरात्मा भगवान है। तो भगवान ही तो है, चाहे जड़ वस्तु के रूप में हो चाहे चेतन वस्तु के रूप में हो। ये सैकड़ों श्रुतियों से बात सिद्ध है कि कारण और कार्य में अभेद होता है। कहे कि जो दोष आपने लगाया था कि शरीर परमात्मा का मानोगे तो शरीर के दोष शरीरी आत्मा में आए, कहे इसका मैंने समाधान न तो दृष्टांत भावात, दोष नहीं आ सकते हैं। क्यों? दृष्टांत सद्भावात। आकाश दृष्टांत देकर भगवती श्रुति ने कहा कि जैसे आकाश घट पट मठ में रहता है किंतु घट पट या मठ के दोषों से लिप्त नहीं होता है, ऐसे ही परमात्मा आत्मा भी लिप्त नहीं होगा, ये बतलाए। तो स्वभाव व्यवस्था, जड़ का स्वभाव अलग है और परमात्मा का स्वभाव अलग है। तो स्वभाव की व्यवस्था होने से गुण और दोष की व्यवस्था हो जाएगी। जीव के गुण या जीव के दोष जीव में रहेंगे, प्रकृति के गुण या प्रकृति के दोष प्रकृति में रहेंगे, परमात्मा में नहीं जाएंगे। इसलिए सर्वम अवदातम, सब कुछ चंगा है, बहुत अच्छा है। कहते हैं कि अब भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अद्वैत महानुभावों पर थोड़ा मर्यादित कटाक्ष कर रहे हैं। क्या? ये तो कार्य कारणयोः अनन्यत्वं कार्यस्य मिथ्यात्वाश्रयणेन वर्णयन्ति न तेषां कार्य कारणयोरनन्यत्वं सिद्ध्यति। कहते ऐसाम, जो अद्वैती महानुभाव इस श्रुति के आधार पर कार्य और कारण में अभेद सिद्ध कर रहे हैं और कार्य को मिथ्या कर रहे हैं, कार्य को मिथ्या कह रहे हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवापरः। ब्रह्म को सत्य बतलाया, जगत को मिथ्या कह दिए। तो जगत को आपने मिथ्या किया कहा, कार्य को मिथ्या कहा। अब आप बतलाइए, ये सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, इदम से जगत का निर्देश किया, अब ये तो मिथ्या है। तो प्रलय काल में कहाँ था? मिथ्या वस्तु रहेगी? कार्य और कारण में अभेद नहीं बन सकता। अगर अभेद मानोगे तो ब्रह्म सत्य, तो जगत को सत्य मानना पड़ेगा। और यदि जगत को सत्य मानोगे तो ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य हो जाएगा, तो अद्वैत की हानि। एक ब्रह्म और दूसरा जगत। यदि जगत को मिथ्या कहेंगे और जगत ब्रह्म से अभिन्न है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म भगवती श्रुति कह रही हैं, तो जगत मिथ्या तो ब्रह्म भी क्या हो जाएगा? जब अभिन्न है दोनों तो क्या हो जाएगा? मिथ्या होगा। मिथ्या से मिथ्या ही ना अभिन्न होता है। सत वस्तु मिथ्या से अभिन्न होगी? कथमपि नहीं। इसलिए चूंकि ब्रह्म को सत्य मानते हैं, जगत को मिथ्या मानते हैं, इसलिए न तेषां कार्य कारणयोः अनन्यत्वं सिद्ध्यति। इसलिए उन अद्वैती महानुभावों के यहाँ कार्य और कारण में अभेद सिद्ध नहीं हो सकता है।
सत्य मिथ्यार्थयोः ऐक्यानुपपत्तेः। कह सत्य और मिथ्या इन दोनों का भेद नहीं हो सकता है। सत्य और मिथ्या का भेद क्या भाई? सत्य सत्य है, मिथ्या मिथ्या है। मिथ्या का मिथ्या से अभेद होगा, सत्य का सत्य से अभेद होगा। तथा सति ब्रह्मणोर्मिथ्यात्वं जगतः सत्यत्वं वा स्यात्। यदि जगत और ब्रह्म को आप अभिन्न कहोगे तो जगत मिथ्या है तो या तो ब्रह्म मिथ्या मानना पड़ेगा, ब्रह्म मिथ्या हो जाएगा तो अद्वैतवाद से हाथ धोना पड़ेगा अद्वैतवाद से। और यदि ब्रह्म को सत्य माने और उससे कार्यभूत जगत जो है कुछ मान रहे हैं भाई, ब्रह्म को तो आपने सत्य माना और जगत के साथ अभेद कहोगे तो और जगत को आप मिथ्या कह रहे हो, तो सत्य और मिथ्या का अभेद कहीं हुआ है? जगत को ब्रह्म से अभिन्न कहोगे तो ब्रह्म सत्य है तो जगत को सत्य मानना पड़ेगा, और ये जगत को असत्य मानते हो तो ब्रह्म को भी असत्य मानना पड़ेगा। उभयथा पाशारज्जु कहते हैं इसको। तथा सति ब्रह्मणो मिथ्यात्वं जगतः सत्यत्वं वा स्यात्। जगतः सत्यत्वं वा स्यात् यापत्ति दिया। तस्माद् अस्मदुपवर्णित प्रकारेणैव अनन्यत्वं जगद ब्रह्मणोरिति सिद्धम। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रक्रिया का, जिस प्रणाली का आश्रय हमने लिया है, जिस व्यवस्था का सत्कार्यवाद में कहते हैं हमारे ही द्वारा दिखाई गई प्रक्रिया से जगत और ब्रह्म अभिन्न सिद्ध हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। जय जय श्री राम। जो मनीषी महानुभाव ब्रह्म सूत्र के भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, उन सबको हमारी ओर से अभिनंदन और भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनंत आशीष। जय श्री राम।